हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना शुरू किया था और रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस के दो टाइप्स हमने उसमें देखे थे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये जो रूल नंबर 2 है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है डिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन है यहाँ पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यह क्वेश्चन समर 2013 में पूछा गया था। तो अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर देखेंगे तो यह देख के लग रहा है कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, बट हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखेंगे। ये है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में इसे फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो ये माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 1 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। तो इस तरह यह फैक्टराइज होगा। अब हम यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 एक्स प्लस 2। सो x प्लस 2 और x माइनस 1 इसके फैक्टर्स आ गए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x प्लस 2 और x माइनस 1। तो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रूल नंबर 1 यूज़ होगा। तो हम इसे एज्यूम करेंगे, लेट x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a एक्स माइनस 1 प्लस b एक्स प्लस 2 और इसका डिनोमिनेटर में x प्लस 2 और x माइनस 1 आ जाएगा। तो अभी इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो इस वजह से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a एक्स माइनस 1 प्लस b एक्स प्लस 2। यहाँ पे हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम ये जो फैक्टर्स हैं a और b के, इसे हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे, जिससे कि ये वेरिएबल्स के वैल्यूज़ हमें मिल जाए। सो व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो इस वजह से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। और इसको हम यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये होता है 0 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 प्लस b 1 प्लस 2। सो 0 इज इक्वल टू, अब यह तो 0 हो जाएगा कैंसिल होकर के, प्लस 1 प्लस 2, तो ये 3 हो जाता है। तो यहाँ पे 3b आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था कि x इज इक्वल टू 1 है न कि 0 है, तो इस वजह से यहाँ पे 1 आएगा न कि 0। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3b और इस 3 को दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो यह डिनोमिनेटर में आ जाएगा और b इज इक्वल टू 1/3 मिलता है। तो इस तरह एक वैल्यूज़ हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे को 0 से कंपेयर करेंगे। सो व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इस वजह से यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और इसे हम इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 2 माइनस 1 प्लस b माइनस 2 प्लस 2। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 2 है प्लस 2, तो ये दोनों कैंसिल होकर के यह टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे मिलता है माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 2 माइनस 1, तो ये माइनस 3 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 3 और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ मिलेगा हमें 2/3। तो इस तरह a का वैल्यू है 2/3। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गए हैं a और b, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज
इसको लिखेंगे हम यहाँ पे x अपॉन एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू a का वैल्यू है 2/3 x प्लस टू प्लस b है 1/3 1 का डिनोमिनेटर में है x माइनस वन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर में 1/3 और 1/3 कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट के। तो ये हो जाएगा 1/3 2/x प्लस टू प्लस 1/x माइनस वन। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व हो जाता है और हमें यहाँ पे सिंपलेस्ट पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन है यहाँ पे 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यह क्वेश्चन समर 2013 में पूछा गया था। तो अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यह डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में नहीं दिख रहा है, तो इसको हम ट्राई करेंगे फैक्टराइज करने का। अगर यह फैक्टराइज हो गया तो रूल नंबर 1 यूज़ करेंगे और अगर यह फैक्टराइज नहीं होगा तो रूल नंबर 3 यूज़ करेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, क्वेश्चन को लिखते हैं 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो पेज के साइड में हम इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो ये 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं -3 प्लस 1, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। तो अभी आप इन दोनों को टर्म्स को देखेंगे तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिलेगा और इसे ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा। तो इसका मतलब कि यह फैक्टराइज हो सकता है। तो x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 3 आ गया। तो उसके दो फैक्टर्स मिलते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 1। तो इसका फैक्टर्स तो मिल गया, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे रूल नंबर 1 यूज़ करेंगे। तो ये हो गया 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 1। इसके बाद का अगला स्टेप है कि इसे हम एज्यूम करेंगे a और b टर्म्स में x माइनस 3 और x प्लस 1 a अपॉन, पहले हम इस ब्रैकेट के साथ में आएंगे और फिर b के लिए दूसरा ब्रैकेट। सो x माइनस 3 आ गया प्लस b अपॉन x प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 3 और इनका होल डिनोमिनेटर है x माइनस 3 और x प्लस 1। अगर आप इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखेंगे तो यह सेम हो गया है, तो न्यूमरेटर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 3। तो यह हमारा एक्सप्रेशन है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसे 0 कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद इस टर्म को। तो ये हो जाएगा व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इस वजह से ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता है 2 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a -1 प्लस 1 प्लस b है -1 माइनस 3। तो यहाँ पे -1 और +1 है, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू 0 मिलेगा। 2 इंटू -1 ये होता है -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे -1 और -3 है, तो ये हो जाएगा -4 और b के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4b। अभी आप देख रहे हैं कि -2 प्लस 3, तो इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलता है 1 इज इक्वल टू -4b।
अब यह -4 साइड चेंज हो जाएगा तो यह डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इस वजह से इसकी वैल्यू होती है b इजकल टू -1/4। तो हमें b का वैल्यू मिल गया। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे टर्म को, जो है when x - 3 इजकल टू 0। सो ये आ जाएगा x इजकल टू 3। तो इसे भी हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 × 3 + 3 इजकल टू a 3 + 1 + b 3 - 3। अब यह +3 है और यह -3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यह टर्म 0 हो जाएगा। 2 × 3 6 होता है, +3 9, तो यह जगह 9 इजकल टू 3 + 1 4, सो ये हो जाएगा 4a + 0। अब इसे हम साइड चेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और उस वजह से हमें यहाँ पे मिलता है a इजकल टू 9/4। अब हमें a और b की दोनों वैल्यूज़ मिल गई। अब यहाँ पे फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत है। हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 2x + 3 अपॉन x - 3 x + 1 इजकल टू a का वैल्यू है 9/4 डिवाइड बाय x - 3 प्लस b है -1/4 और इसका डिनोमिनेटर है x + 1। तो अभी आप यहाँ पे न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि 9/4 है और यहाँ पे -1/4 है, तो ये जो 1/4 टर्म है इसे हम कॉमन ले सकते हैं, और इस माइनस को हम इस प्लस के साथ में मल्टीप्लाई करके इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इस वजह से यह हो जाएगा 1/4 बड़ा ब्रैकेट 9 डिवाइड बाय x - 3, और यह माइनस इस प्लस से साथ मल्टीप्लाई होकर के यह माइनस हो जाएगा, और 1/x + 1 आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, और यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है e⁻x अपॉन e⁻2x प्लस e⁻x + 3। यह क्वेश्चन समर 2013 में पूछा गया था। तो यह जो टर्म है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, जिससे कि यह नॉर्मल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि एक फंक्शन है f(x) करके। क्यों इसे f(x) हम कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में डेफिनेशन है कि वो पॉलिनोमियल ऑफ x होना चाहिए, तो इस वजह से यह f(x) कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा e⁻x अपॉन e⁻2x प्लस 4e⁻x + 3। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए एज्यूम करना पड़ेगा कि e⁻x इजिकल टू कोई भी एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल t है। एज्यूम कि t इजिकल टू e⁻x है। तो यह एज्यूम करने के बाद यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा t में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, t² होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो पावर फॉर्म में है, तो इस वजह से जो 2 है वो एज इट इज़ है, और e⁻x चेंज हो जाएगा t में, और ये होगा 4t + 3। तो अभी आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है, जो था हमारा ax² + bx + c = 0 फॉर्म में। तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह पे जस्ट यहाँ पे t है। तो अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अभी भी क्लियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं है, तो इसको हम ट्राई करेंगे फैक्टराइज करने का। तो लिखते हैं इसे t² + 4t + 3। सो 3 है तो ये 1 × 3 होगा, तो इसे लिखेंगे t² + 3t + t + 3।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यह फैक्टर हो सकता है। सो t कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा t प्लस 3 प्लस 1 t प्लस 3। तो इसके दो फैक्टर्स मिलते हैं, t प्लस 3 और t प्लस 1। तो यह चेंज हो जाएगा यहाँ पे t अपॉन t प्लस 3 और t प्लस 1 में, और यहाँ पे हम रूल नंबर 1 यूज़ करेंगे। सो लेट t अपॉन t प्लस 3 t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 3 आ जाएगा, और दूसरे के साथ में दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा जो है t प्लस 1। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a t प्लस 1 प्लस b t प्लस 3, और इनका कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों का मल्टीप्लिकेशन t प्लस 3 और t प्लस 1। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो न्यूमरेटर उसको कंपेयर करते हैं, तो ये हो जाता है t इज इक्वल टू a t प्लस 1 प्लस b t प्लस 3। सो अब हमें यहाँ पे a और b का वैल्यूज़ निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे कंसिडर करेंगे 0। तो ये आ जाएगा व्हेन t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस वजह से t का वैल्यू आता है t इज इक्वल टू -1, और इस वैल्यू को हम गिवन एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 1 प्लस b -1 प्लस 3। अब यहाँ पे -1 और ये +1 है, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस वजह से -1 इज इक्वल टू 0 प्लस b -1 प्लस 3। तो इसे हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मिलता है 2। तो ये -1 इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू -1/2। तो इस तरह हमें b का वैल्यूज़ मिल गया। अब हम a का वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, t प्लस 3 को एज्यूम करते हैं 0 व्हेन t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस वजह से ये हो जाएगा t इज इक्वल टू -3, और इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू a -3 प्लस 1 प्लस b -3 प्लस 3। तो इस बार यह दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और यह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलता है -3 इज इक्वल टू a -3 प्लस 1, इसे हम ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा -2। तो इसे हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू -3/2, और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर मिलता है a इज इक्वल टू 3/2। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a और b का वैल्यूज तो हमें मिला है, बट स्टिल यह जो है t फॉर्म में ही है, अभी तक यह e पावर x फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू है 3/2 अपॉन t प्लस 3, और प्लस b का वैल्यू है -1/2, और यहाँ पे t प्लस 1 है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, और साथ में दोनों के न्यूमरेटर्स में यहाँ भी और यहाँ भी 1/2 है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 1/2 बड़ा ब्रैकेट 3/t प्लस 3 माइनस 1/t प्लस 1। तो यह इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हम इसे फाइनल रिप्लेस करेंगे जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था उसमें, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3/t का वैल्यू है e पावर x, तो ये हो जाएगा e पावर x प्लस 3 माइनस 1/e पावर x प्लस 1। तो यह इसका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। अलजेब्रा में कभी कभी कॉम्प्लेक्स
एक्सप्रेशंस दिए गए होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें एज्यूम करना होता है। इस तरह के एजम्पशंस आपने लॉगरिथम चैप्टर में देखा ही है। तो यहाँ भी कोई कोई क्वेश्चंस में हमें यह ट्रिक यूज़ करना होगा सिंप्लीफाई करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, और यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है e पावर x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है e पावर x प्लस 2 और दूसरा है e पावर x प्लस 3। यह क्वेश्चन समर 2015 में पूछा गया था। तो जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व किया था सेम उसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो इस फ्रैक्शन को हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1, डिनोमिनेटर में है e पावर x प्लस 2, e पावर x प्लस 3। तो यहाँ पे एजम्पशन है हमारा कि e पावर x इज इक्वल टू t। तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे, तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा t प्लस 1 और t प्लस 2 और t प्लस 3 फॉर्म में। तो अभी आप देखेंगे तो जैसा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन था सेम यह उसी तरह आ गया है, और डिनोमिनेटर में क्लियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं। तो इसे हम एज्यूम कर सकते हैं, लेट a अपॉन t प्लस 2 और प्लस b अपॉन t प्लस 3। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a t प्लस 3 प्लस b t प्लस 2 डिवाइड बाय t प्लस 2 और t प्लस 3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 1 इज इक्वल टू a t प्लस 3 प्लस b t प्लस 2। तो अब हम इस टर्म को 0 से कंपेयर करते हैं, व्हेन t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू -3, और इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाता है -3 प्लस 1 इज इक्वल टू a -3 प्लस 3 प्लस b -3 प्लस 2। सो -3 प्लस 1 ये हो जाता है -2, और यहाँ पे -3 और ये +3 है तो कैंसिल होकर के यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस b -3 प्लस 2, तो ये सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आता है -1, -2 इज इक्वल टू -b आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों साइड में माइनस माइनस है तो माइनस को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो इस वजह से ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2। b का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम a का वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमें एज्यूम करना होगा t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है t इज इक्वल टू -2। इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a -2 प्लस 3 प्लस b -2 प्लस 2। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं -2 है और +2 है, तो ये दोनों कैंसिल होकर के यह टर्म 0 आ जाएगा, और यहाँ पे मिलता है -2 प्लस 1, ये -1 आ जाएगा, a -2 प्लस 3, तो ये होता है 1, हेंस a इज इक्वल टू -1, इसकी वैल्यूज़ आ जाती है। तो हमें यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ मिल गए। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मैंने जो ये एक्सप्रेशन लिखा है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 और t प्लस 3। ये है हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1। तो अब इन वैल्यूज़ को इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाता है -1 डिवाइड बाय t प्लस 2 प्लस b का वैल्यू है 2
और ये है t+3। तो अब हम क्या करेंगे, t के वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं हमारे ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा -1/e⁻x +2/e⁻x+3। तो इस तरह यह जो एक्सप्रेशन है ये हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस है। रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन टर्म है और इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 6 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन और एक्सप्रेशन है यहाँ पे 1/x³ - x। यह क्वेश्चन विंटर 2012 और समर 2015 में पूछा गया था। तो अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यह लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स में नहीं है, तो इसे हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कोशिश करेंगे हम लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसे लिखेंगे 1/x³ - x। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स में x है, तो हम यहाँ पे इसे कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x बाहर निकल के ब्रैकेट में मिलता है x² - 1। तो यहाँ पे यह जो टर्म है यह कुछ तरह से लीनियर फैक्टर्स के जैसा दिख रहा है, जो है ax + b, बट यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 1 है और यहाँ पे यह स्क्वायर है। तो ये जो है x² - 1 यह इस तरह जैसे दिख रहा है a² - b² जैसा। तो इसका फॉर्मूला हमें पता था, इसे हम लिख सकते हैं a + b × a - b। तो सेम उसी तरह हम इससे सॉल्व करते हैं। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा x + 1 और x - 1। समझे आप मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया था x³ - x था, तो इन दोनों में x जो है वो कॉमन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x को बाहर निकाल लिया, तो इस वजह से ब्रैकेट में मिला है x² - 1 और यह जो टर्म है इस फॉर्मूला के जैसा है a² - b² और इसका राइट हैंड साइड है a + b और a - b। तो वही मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका थोड़ा और इलेबरेटिव है, क्योंकि अभी तक के एग्जांपल्स में क्या होता था कि डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स दिए गए होते थे जिसे हम a और b कंसीडर करके सॉल्व करते थे, बट यहाँ पे यह 3 है। पहला x है, दूसरा x + 1 है और तीसरा x - 1 है। तो इस वजह से यहाँ पे a, b और c भी आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। लेट 1/x + 1 x - 1 = a के साथ में पहला टर्म आ जाता है x है, प्लस b के साथ में दूसरा ये है x + 1 प्लस c और इसके साथ में तीसरा आएगा x - 1। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही लंबा आएगा, क्योंकि a के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा और यह टर्म भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा x + 1 x - 1 प्लस b के साथ में ये आएगा x और दूसरा है x - 1 आ जाएगा, और सेम वे c के साथ x आएगा और x + 1 आएगा, और एक कंप्लीट डिनोमिनेटर है तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है x + 1 x - 1। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया है, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो ये मिलता है 1 = a x + 1 x - 1 प्लस bx x - 1 प्लस cx x + 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये c है और यहाँ पे ये ब्रैकेट का साइन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये c 2 बार लिखा है मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर इस टर्म को मैं 0 कर देता हूँ तो ये कैंसिल होकर के एटलीस्ट ये टर्म निकल जाएगा a, और हम b और c को लेके सॉल्व कर सकते हैं। सो
व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाता है 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 1 और माइनस वन प्लस b है, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 और ब्रैकेट में है x माइनस 1 प्लस सी एक्स, और x का वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये माइनस 1 ये प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से ये वैल्यूज तो 0 आ गया पूरा का पूरा टर्म। और यहाँ पे है b इंटू माइनस 1, तो ये माइनस b आ जाएगा, माइनस b x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 और ये प्लस 1 है, तो यह भी कैंसिल होकर के यह टर्म भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना मिस कर दिया है, तो मैं यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस और माइनस है, इसका मल्टीप्लिकेशन होकर के यहाँ माइनस b आ जाएगा, और ब्रैकेट में आता है माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस b माइनस 1 ये आ जाता है माइनस 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाता है 1 इज इक्वल टू 2b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, और b इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह हमें b का वैल्यूज़ मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके b का वैल्यूज़ निकाल लिया। अब हम दूसरे टर्म की तरफ जाते हैं जो है x माइनस 1। तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो इस टर्म को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस b और 1 है, और 1 माइनस 1 प्लस c और x है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1। तो बहुत ध्यान से ही सब्स्टिट्यूशन करना है, अदरवाइज मेरी तरह आप भी यहाँ पे सिली मिस्टेक्स करेंगे। सो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा a का टर्म, और यहाँ भी प्लस 1 माइनस 1 है, तो ये भी कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा, और सिर्फ c का टर्म बचता है 1 प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2c। सो 1 इज इक्वल टू 2c, सो c इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह c का भी वैल्यूज़ हमें मिल गया। अब हम लास्ट वैल्यू निकालेंगे जो टर्म है x। तो यह सिंगल है, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस b 0 माइनस 1 प्लस c 0 प्लस 1। जैसा कि आप यह दोनों टर्म्स देख रहे हैं, यहाँ पे 0 से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो इस वजह से इनकी वैल्यूज़ 0 आ जाएगी, और यहाँ पे a का वैल्यू निकलेगा। तो 1 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1, ये 1 आ जाता है, 0 माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा। सो 1 और माइनस 1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस a, सो a इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरह हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल लिए a, b और c। सो इस वजह से हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगा यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू है माइनस 1, ये माइनस 1 अपॉन x
प्लस b का वैल्यू है 1/2 और इसके साथ में डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 प्लस c का वैल्यू है 1/2 और इसका डिनोमिनेटर है x माइनस 1। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम और भी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शंस का वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।